आई एम श्योर आप अपने इर्द गिर्द आवारा और लावारिस कुत्ते तो रोज देखते होंगे जिन्हें लोग नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, मगर बाजुकात इंसान को इस बात की खबर नहीं होती कि एक मामूल की चीज में कोई गैर मामूली बात भी हो सकती है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ इस आवारा कुत्ते के मामले में, जो रोजाना एक नाली पर लगी जाली से अंदर झांकता था। और फिर एक रोज जब लोगों को मालूम हुआ कि एपिसोड में आपको सुनानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी इस एफर्ट को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे तो ऐसी दिलचस्प वीडियोस आपको डेली मौसूल हुआ करेंगी। तुर्की की एक मशहूर मार्केट में आए लोगों की नजर से एक गंदा और लागिर कुत्ता गुजरा, जो एक ऐसा नजारा था जो वो रोज देखते थे कि आवारा कुत्ते खाने पीने की तलाश में इधर उधर घूमते थे। वो कुत्ता लावारिस होने के बावजूद काफी फ्रेंडली लग रहा था, क्योंकि जब भी कोई उसकी जानिब देखता तो वो बिल्कुल एक पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाना शुरू कर देता, जैसे लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे करके कुछ मदद मांग रहा हो। मार्केट से गुजरते हुए उस भूखे कुत्ते को शायद गोश्त की खुशबू ने रोक लिया और वो एक कसाई की दुकान के सामने खड़ा हो गया। शीशे में उसने लोगों को गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े खरीदते देखा तो शायद भूख के मारे उसके मुंह से कमजोर सी गुर्राहट निकली। दूसरी तरफ दुकान के अंदर एक एनी नाम की लड़की अपने डिनर के लिए स्टेक्स खरीदकर पेमेंट काउंटर से सामान उठाकर बाहर निकली। उसने अपने घर की जानिब चंद कदम ही उठाए थे कि उसने एक दर्दनाक सी कराह सुनी। एनी ने मुड़कर देखा तो एक कुत्ता उदास नजरों से उसकी जानिब देख रहा था और एक मर्तबा फिर उसने एक कमजोर सी आवाज निकाली। एनी फौरन समझ गई कि मामला आखिर है क्या। उस कुत्ते की हालत ही से साफ पता चल रहा था कि वो लावारिस और कई दिन का भूखा है। एनी को उस पर तरस आ गया। उसने अपने डिनर के लिए खरीदे स्टेक्स को देखा और फिर फौरन वापस मीट शॉप में गई और कसाई से पूछा कि क्या उसके पास गोश्त के छीछेड़े या हड्डियां वगैरह हैं जो उसने शाम में फेंक देनी है। दुकानदार ने उसे वो तमाम फालतू चीजें दे दी। एनी दोबारा दुकान से बाहर आई तो वो कुत्ता खाने के इंतजार में वहीं बैठा हुआ था। एनी उसके सामने जमीन पर झुकी और पैकेट से एक बड़ी हड्डी निकालकर कुत्ते को दिखाई, लेकिन उसे हैरानी हुई कि कुत्ता उसकी जानिब आया नहीं बल्कि वहीं खड़ा हड्डी को देखता रहा। एनी समझ गई कि वो कुत्ता अभी उससे डर रहा है, चुनाचे उसने पुचकारते हुए हड्डी कुछ और आगे बढ़ाई और साथ ही कुछ बोटियां भी रख दी। कुछ ही देर के बाद कुत्ते का खौफ शायद कम हो गया, क्योंकि वो दुम हिलाता हुआ आया और हड्डियां वगैरह उठा ली, मगर उसने फौरन वहीं खाने की बजाय वो तमाम चीजें मुंह में लेकर एक जानिब चलना शुरू कर दिया, जैसे उससे जरूरी कहीं पहुंचना हो। एनी को कुत्ते की इस हरकत पर हैरानी तो हुई, मगर उसने इग्नोर करते हुए अपने घर की राह ली। अगले रोज मार्केट में उसकी नजर दोबारा उसी कुत्ते पर पड़ी। जानवर भी शायद उसे पहचान गया और वो दुम हिलाता हुआ उसके इर्द गिर्द उछलना कूदना शुरू हो गया। एनी को उस बेजुबान के ऐसे जज्बात पर प्यार तो बहुत आया, लेकिन उसे कहीं पहुंचना था और वो ज्यादा वक्त उसके साथ नहीं गुजार सकती थी। मगर जाने से पहले उसने कुत्ते के लिए दोबारा से कुछ गोश्त खरीदा और उसके आगे डाल दिया। इस बार भी कुत्ते ने वहीं खाने की बजाय वो चीजें जबड़ों में पकड़ी और एक जानिब चल दिया। ये आदत आम कुत्तों से मुख्तलिफ थी, क्योंकि वो तो खाने की चीजों पर वहीं झपट पड़ते हैं। एनी को इस बात पर हैरानी तो हुई, लेकिन वो अपने काम से आगे चल पड़ी। चंद रोज के बाद दोबारा से मार्केट में उसका सामना उसी कुत्ते से हुआ। यूं लगा जैसे वो बेजुबान उसी का इंतजार कर रहा था। उसने जानवर को एक मर्तबा फिर कुछ खाने के लिए दिया और एक मर्तबा फिर जब कुत्ते ने वो चीजें उठाकर एक जानिब चलना शुरू कर दिया तो एनी भी तजस्सुस के मारे उसके पीछे हो ली। क्राउडेड मार्केट से गुजरते हुए वो कुत्ता एक ड्रेन यानी नाली पर रखी जाली पर बैठ गया और नीचे झांकना शुरू कर दिया। फिर उसने नाली के अंदर कुछ हड्डियां और गोश्त फेंका और उसके बाद अपना खाना शुरू किया। एनी के लिए ये बिल्कुल एक नई चीज थी कि आखिर वो आवारा कुत्ता कर क्या रहा है। अब उसने रोजाना दफ्तर जाते हुए उसी रास्ते से गुजरना अपना मामूल बना लिया। वो कुत्ता उसी नाले की जाली पर बैठा नजर आता और हर बार जब वो उसे कुछ खाने को देती तो पहले वो उसमें से आधी चीजें नाली के अंदर गिराता और फिर अपना खाना शुरू करता। आखिरकार एनी को इस कदर तजस्सुस हुआ कि उसने आगे बढ़कर खुद देखने का फैसला किया, मगर जो नजारा उसके सामने आने वाला था उसके मुतालिक उसने सोचा भी न था। जब वो उस ड्रेन की जानिब बढ़ रही थी तो जाली पर बैठा कुत्ता होशियार हो गया, लेकिन उसने एनी को कुछ कहा नहीं बल्कि एक साइड पर खड़ा होकर उसे देखने लगा। एनी ड्रेन के अंदर झांकने के लिए जाली पर झुकी तो मंजर देखकर उसने एक गहरी सांस ली। उसने फौरन अपना फोन निकाला और रेस्क्यू डिपार्टमेंट को कॉल मिलाई। कुछ ही देर में वहां रेस्क्यू टीम आन पहुंची और एनी से मसला पूछा। तफसीलात बताने पर वो फौरन उस ड्रेन की जानिब गए और उनको करीब आता देखकर वो कुत्ता उन पर गुर्राना शुरू हो गया। कुत्ते के काटे जाने के खौफ से वो लोग वहीं रुक गए और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या करें, मगर खुशकिस्मती से एनी जानती थी कि करना क्या है। वो उस कुत्ते की जानिब गई और उसे पुचकारना शुरू कर दिया ताकि वो जान सके कि उसके गिर्द मौजूद तमाम इंसान वहां उसकी मदद के लिए आए हैं।
फिर उसने कुत्ते को कुछ खाने को ऑफर किया और जब कुत्ता उसके करीब आया तो एनी ने उसे पकड़कर एक साइड पर कर दिया ताकि टीम अपना काम कर सके। रेस्क्यू वालों ने ड्रेन को खोलने की कोशिश शुरू कर दी और चूंकि वो एक बिजी मार्केट थी इसलिए तब तक वहां अच्छा खासा हजूम इकट्ठा हो गया। रेस्क्यू टीम की कुछ देर की मुशक्कत के बाद आखिरकार मुअम्मा हल हुआ कि आखिर वो कुत्ता ड्रेन में क्यों झांकता रहता था और अपना आधा खाना नीचे क्यों फेंकता था। रेस्क्यू वाले ने जब ड्रेन से हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में बिल्ली का छोटा सा बच्चा था और सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 मरतबा और वो ड्रेन के अंदर झुका और चारों मरतबा बिल्ली के बच्चे उसके हाथ में थे। वहां मौजूद लोग ही नहीं, एनी खुद भी ये मंजर देखकर शशदर रह गई। वो कुत्ते की आदत से वाकिफ थी और वो जानती थी कि यहाँ अंदर कुछ है और जब उसने झांक कर देखा था तो नजर भी आया था, मगर उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उस ड्रेन के अंदर 5 बिल्ली के बच्चे फंसे होंगे। इस दौरान उस कुत्ते ने एनी से अपना आप छुड़वाया और रेस्क्यू टीम की जानिब भागा। उसने बिल्ली के बच्चों को ड्रेन से बाहर देखा तो इर्द गिर्द घूमता अपनी दुम हिलाना शुरू हो गया, जो उस जानवर का बच्चों से अटैचमेंट का इजहार था। बिल्ली के बच्चों ने भी उसे देखकर प्यार से म्याऊं शुरू कर दी। एनी रेस्क्यू टीम के पास गई और पूछा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि बिल्ली के 5 बच्चे इस ड्रेन में चले गए और जिंदगी मौत की जंग शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि हो सकता है कि तेज तूफानी बारिश के रेले में बहकर वो उस ड्रेन के अंदर चले गए हों, लेकिन यहाँ जाली में आकर फंस गए, मगर फंसे होने के बावजूद वो नन्हे बच्चे भूखे नहीं थे। इस बात पर हमें बहुत हैरानी है। ये सुनकर एनी मुड़ी और एक नजर उस लावारिस कुत्ते की जानिब देखा, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ। वो कुत्ता रोजाना कहीं न कहीं से कुछ खाने को ढूंढता और फिर वहीं खाने की बजाय सीधा इस ड्रेन पर आता, अपना आधा खाना जाली के रास्ते नीचे उन बिल्लियों तक पहुंचाता और बाद में खुद खाता था। अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देने का ऐसा काम कि जो आजकल इंसान भी मुश्किल से करते हैं, वो एक जानवर को करते देखकर एनी समझ गई कि अब उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। वो रेस्क्यू टीम की जानिब गई और कहा कि वो बिल्ली के इन बच्चों को अपने पास रखना चाहती है ताकि उनकी घर में देखभाल हो सके। ये सुनकर उन्होंने एनी से कुछ फॉर्म वगैरह साइन करवाए और 5 नन्ही बिल्लियां उसके हवाले कर दी। एनी ने उन्हें गोद लिया और घर की जानिब चल पड़ी। फिर यकदम वो मुड़ी और कुत्ते की आंखों में झांकते हुए उसे अपने साथ आने का इशारा किया। वो लावारिस कुत्ता भी दुम हिलाता उछलता कूदता एनी के साथ चल पड़ा, जैसे एक अरसे के बाद कोई अपने घर को लौट रहा हो। एनी ने उन 5 बिल्लियों की परवरिश की और फिर वो बच्चे जब बड़े हो गए तो उनमें से 4 को मुख्तलिफ लोगों के हवाले कर दिया। एक बिल्ली का बच्चा उसने अपने पास ही रखा, जिसके साथ उसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत थी, लेकिन फिर भी उस हीरो कुत्ते से ज्यादा मोहब्बत उसे किसी से नहीं थी, जिसका नाम उसने बैनी रख दिया था। बैनी भी सालों तक लावारिस गलियों में रहने के बाद अब घर मिल जाने पर बहुत खुश था और एनी पर जान निछावर करता था। एक बेजुबान जानवर की तरफ से सेल्फलेसनेस का वो एक ऐसा मुजाहिरा था कि एनी के बकौल हम इंसानों को भी उस कुत्ते से सीखने की जरूरत है, ताकि जिन खूबियों की बिना पर इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया वो फिर से जिंदा हो सके। वाकई दोस्तों, ये ऐसा ही वाकया था कि दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए जिसने भी देखा और सुना उसने इत्तफाक किया कि ऐसी चीजें कम ही देखने को मिलती हैं। आप भी कमेंट करके बताना जरूर कि आपने ऐसा वाकया कहीं देखा है। और